जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी का अपने इजी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आय और व्यय पर आधारित प्रतिशत प्रश्न को। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि आयतन पर आधारित प्रतिशत प्रश्न को किस प्रकार से हल करते हैं और आज इस वीडियो में हम लोग आय और व्यय पर आधारित प्रश्नों को बहुत ही सहज और सटीक तरीके से हल करना सीखेंगे। तो मित्रों, आप लोग पूरे धैर्य और विश्वास के साथ इस चैनल से जुटे रहिए। आप लोगों को मैथमेटिक्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस हम पढ़ाएंगे और ऐसा एक भी टॉपिक नहीं होगा जो आपको समझ में न आए। बस अनवरत रूप से जितने भी वीडियो हमारे पढ़ें आप उसको क्रम वाइज देखते रहिए। निश्चित तौर पे आपको मैथ में बेहतर से बेहतर चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा। तो आप लोग हमारे पढ़ाने का तरीका यदि आपको बेहतर लगता हो, अच्छा लगता हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग को अगर एक्सपेंडिचर और सेविंग को एक साथ इकट्ठा कर लिया जाए तो इसी को कहा जाता है इनकम। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है व्यय और सेविंग का मतलब होता है बचत और इनकम का मतलब है आय। जो आय होता है वह व्यय और बचत का योग होता है। तो एक्सपेंडिचर अगर हम लोगों को ज्ञात करना हो तो एक्सपेंडिचर बराबर होता है इनकम माइनस सेविंग। यदि इनकम में से सेविंग को घटा दिया जाए तो शेष जो बचेगा उसी को एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये सेविंग ज्ञात करना है तो सेविंग बराबर होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो आप लोग इस बात को बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि जो व्यय होता है वह इनकम में से सेविंग को घटाने पर प्राप्त होता है और जो सेविंग यानी कि जो बचत होता है वह इनकम में से खर्च को घटा दिया जाए तो जो शेष राशि बचेगी उसी को बचत राशि कही जाती है। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च किया। अगर उसकी आय में 23% की वृद्धि हुई और खर्च में 17% का वृद्धि, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो देखिएगा 75% व्यय करता है तो 75% को जब हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/4। अब आपको यदि लगता है कि 3/4 कहाँ से मिला तो इसे भी देख लीजिएगा। 75% बराबर, देखिए जिसके साथ प्रतिशत का चिन्ह लगा होता है उसके बटे 100 होता है। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 75/100 और 25 तियाँ 75 और 25 चौका 100। तो 75% बराबर हो गया 3/4। तो ये 3/4 यहाँ से हम लोगों को प्राप्त हुआ। तो जो फ्रैक्शन होता है और उसमें जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है
वह इनकम कहलाता है। तो 4 का 75%, इनकम 4 है तो 4 का 75% खर्च कर दिया, यानी कि 4 में से 3 को खर्च कर दिया, तो सेविंग उसका होगा 1 का। इसको हम लोग इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग। बहुत ही सहज तरीके से हम आप लोगों को सिखाएंगे। तो देखिएगा, 4 अगर इनकम है और 4 का 75% अर्थात 3 खर्च कर दिया गया, तो 4 में से 3 जब खर्च कर दिया गया तो 1 बचता है, तो सेविंग कितना हुआ? 1 का। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर उसकी आय में 23% की वृद्धि हो जाए, यानी ये जो इनकम है इसमें 23% की वृद्धि हो जाए, तो हम लोग इस 4:3:1 को सरल बनाने के लिए क्वेश्चन को सभी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको प्रतिशत जो वृद्धि हुआ है उसको बढ़ाना आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 400 और ये रहा 300 और ये होगा 100। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनकम में 23% की वृद्धि हो गई, तो 400 में 23% की वृद्धि, 23% की वृद्धि, तो 23 चौका 92, यानी कि 400 में 92 का वृद्धि हो गया, तो यह बढ़ करके हो जाता है आपका 492। आशा रखते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आगे कह रहा है कि खर्च में 17% की वृद्धि होती है, तो खर्च में ये खर्च रहा और इसमें 17% की वृद्धि हो गई, तो 300 में 17% का वृद्धि होगा, तो 17×3=51, अर्थात 51 रुपये की वृद्धि हो जाएगा। तो यह 300 रुपये से बढ़ करके 351 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों को इनकम मिल गया और खर्च मिल गया, तो यदि इनकम में से खर्च को घटा दिया जाएगा तो हमको क्या प्राप्त होगा? सेविंग। तो ध्यान दीजिए, तो इसमें से हम लोग इसको घटा देंगे, तो 1 और 9 में से 5 को घटा दीजिए तो 4 और 4 में से 3 को तो 1। अब ध्यान से समझिएगा एकदम कि देखिए, ये हमारा सेविंग रहा, ये अब का सेविंग है और ये पहले का सेविंग है। पहले 100 रुपये की बचत होती थी, अब 141 रुपये की बचत हो रही है। तो पहले के अपेक्षा इस समय 41 रुपया अधिक बच रहा है, यानी कि 100 पे 41 अधिक है, तो 41% की वृद्धि होगा। तो आशा यही है कि आप लोगों को यह क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा हो तो आपसे एक आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें, और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिएगा, कह रहा है एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है। अगर उसकी आय 20% वृद्धि होती है और खर्च में 10% की वृद्धि, तो बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो 75% है, तो 75% को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4। अब ये इनकम होता है और ये एक्सपेंडिचर होता है, तो इसमें इनकम में से एक्सपेंडिचर को हम घटा देंगे, तो जो बचेगा उसको हम सेविंग कहेंगे। तो देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग।
तो 4 इनकम है, 3 व्यय हो रहा है, तो 1 का सेविंग होगा। हमने कहा कि इस क्वेश्चन को सरल बनाने के लिए 100 का गुणा कर लिया जाता है, तो 100 का गुणा कर देंगे तो 400 हो जाएगा, 300 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, तो आय में 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि, तो 100 रुपये में 20, तो 400 में 80 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। और जो इनकम होगा वृद्धि के बाद वह इनकम होगा 480 का। अब क्वेश्चन कह रहा है कि खर्च में 10% की वृद्धि होती है, तो पहले खर्च 300 था, इसमें 10% की वृद्धि हो जाएगा, तो 10% का वृद्धि 100 पे, तो 300 पे 30 रुपये की वृद्धि होगी और ये बढ़ करके हो गया 330। तो अब देखा जाए कि बचत क्या हो रहा है, तो 0 और 5 1, पहले बचता था 100 रुपये और अब बच रहा है 150 रुपये, तो पहले की अपेक्षा 50 रुपये अधिक बच रहा है, अर्थात 50% की वृद्धि हुआ है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का भी परिणाम हम लोग बहुत ही सहज तरीके से प्राप्त कर लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। राम अपने आय का 75% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर व्यय करता है। किसी भी व्यक्ति की जो आय होती है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन हर व्यक्ति की आय अपने आप में 100% होता है। तो राम अपने 100% की आय में से 75% आय व्यय कर देता है और शेष माह के अंत में 5000 रुपये की बचत करता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि राम की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा 100% उसका आय था, जिसमें से उसने 75% खर्च कर दिया, तो उसका जो सेविंग होगा वह होगा 25%। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वह माह के अंत में 5000 की बचत करता है, अर्थात 25% बराबर 5000, तो 1% बराबर होगा 200, यानी कि इस 25 से 5000 में भाग दे देंगे, तो 100% बराबर हो जाएगा 20000। यानी कि राम अपने मासिक आय का 75% खर्च किया दैनिक उपयोग की वस्तुओं को खरीदने के लिए, और माह के अंत में वह 5000 रुपये की बचत करता है। तो राम की जो मासिक आय है, मासिक आय बराबर होगा 20000 रुपये। चलिए आशा रखते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर, 40% परिवहन पर, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 हो तो वह प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है। तो गोपाल की जो मासिक आय है वह है 18,400। 30% भोजन पर खर्च करता है तो 70% इसका बचता है। इसके बाद 40% परिवहन पर खर्च करता है तो 60% बचता है, और इसके बाद 50% बचाता है। शेष इसके बाद शेष हुआ 50% बचाता है। तो यह इससे कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, और इससे ये कैंसिल हो गया, और इससे ये कैंसिल हो गया। तो 5 इक्का 5 और 5 दूना 10, 2 इक्का 2, 2 तियाई 6। तो ये बचा हम लोगों के पास 184 गुणे 7 त्रिक 21। तो 21 इसका गुणा कर लेंगे तो 4 इक्का 4 और 8 1 और 4 दूना 8, 8 दूना 16 6,
2 1 का 2 1 3, तो इसको जोड़ लिया जाएगा 4, 8 8 16 6 और 6 1 7 1 8 3, यानी कि 3864। तो उसका जो मासिक आय होगा यानी कि तो वह प्रतिमाह कितने रुपए बचत करता है, तो वह प्रतिमाह बचत करेगा 3864 रुपये का। तो आशा रखते हैं कि ये भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग तब तक अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखिए, नोट्स तैयार करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो कल लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।